नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देशी और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आगरा में एक पत्नी ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। पत्नी ने अपने पति पर संबंध न बनाने का आरोप लगाया। पत्नी ने कहा है कि उसका पति वृंदावन में भागवत आचार्य है। पत्नी इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने दोनों के मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया है। दोनों का विवाह 2023 में हुआ था। पत्नी ने अपने पति पर दोस्त से संबंध बनवाने का लगाया है आरोप। और यहाँ हर तरह के केस आते हैं परिवार परामर्श केंद्र में, और हर बार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि आज हमारे पास 135-140 फाइलें हैं और हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि समझौते हो जाएं। काफी हद तक समझौते होते भी हर बार, लेकिन हर बार एक विभिन्न प्रकार का अलग केस रहता है। जैसे कि अभी एक केस आया, एक भागवताचार्य हैं जो कथावाचक होते हैं, वो कथा करते हैं, और चूंकि आज वो आए नहीं है, दूसरी तीसरी तारीख थी, अगर वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो भागवताचार्य होने के बाद भी बहुत ही अशब्द, बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और पत्नी से दान दहेज की लालसा भी रखते हैं, जिसके सहते उनका परिवार बिगड़ रहा है। अब हमने उनसे बात की है फोन पे, अगर वो अगली तारीख पे आ जाते हैं तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे। उस महिला का कहना ये था कि जो भागवताचार्य हैं वो चूंकि कथा और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो पत्नी से कोई संबंध नहीं रखते। दोस्त को भी घर पर लेके आए, ऐसा पत्नी का कहना है। हाँ, उनका कहना ये है कि जब वो भागवताचार्य हैं तो बहुत सारा घर में एक उस तरह का माहौल होता है और बहुत सारे दोस्त वगैरह आते हैं, और वो दोस्त उनकी पत्नी से भी कुछ इस तरह से बातचीत करते हैं जो उनको पसंद नहीं आती। एक पत्नी का कहना है कि एक महीने बाद ही उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। इस तरह का आरोप लगाया। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है कि वो मतलब संतान की उत्पत्ति चाहते हैं। चूंकि संतान की उत्पत्ति तो 1 साल से पहले हो नहीं सकती, तो वो चाहते हैं कि संतान की उत्पत्ति की जाए, और उनकी कुछ दवाइयाँ भी चल रही हैं इन सब चीज़ों को लेके। अब देखते हैं, वो कुछ प्रकार की विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ वगैरह खाते हैं। वो अगली बार जड़ी बूटियाँ लेकर आएंगे, फिर देखते हैं कि क्या। मेरी वृंदावन में शादी हुई थी रॉयल भारती होटल में, और मेरे पति ने जिससे मांगा था उसी तरह से सब कुछ दिया, अच्छे से कैश भी दिया। वो भागवत जानते हैं। हाँ, भगवत आचार्य हैं, भागवत करते हैं। शादी कब हुई आपकी? 22 अप्रैल 2023 को हुई थी। उसके बाद मैं शादी के कुछ ही दिन वो मेरे साथ में मारपीट करने लगे पैसों के लिए, दहेज के लिए। और जब उनके घर में पहुंची तो जब मुझे पता चलता है वहां पे कि वो एक सब फ्रॉड है, उसका पूरी फैमिली, उसका नाम झूठा है, उसके परिवार वाले सब झूठे हैं, और मुझे मारता है वो। शादी के 1 महीने बाद ही उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दी। बच्चे के लिए फोर्स करने लग गए कि मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे उसने अपने दोस्तों के साथ में एक प्लान बनाया था। एक रात में मैं अपने बेडरूम में थी, वो अपने दोस्तों के साथ में छत पे था। वो सीधे मेरे बेडरूम में अपने दोस्तों को लेके आता और मेरे साथ में उसने गंदी हरकतें शुरू कर दी। उसने मतलब मेरे साथ में वो कोशिश करी थी सारी लड़की के साथ में नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों दोस्तों ने और पति के साथ, उसका एक दोस्त कहता है कि मैं इसके इंजेक्शन लगा दूंगा जहर का, क्योंकि वो डॉक्टर है, और इसके एक और दोस्त है शुभम दुबे, तो वो उसके पापा पुलिस वाले हैं, तो वो कहता बाकी के मेरे पापा संभाल लेंगे। मेरे पति ने मुझे मारने की कई बार धमकी दी है, और कई बार उसने कोशिश भी की है, मेरा गला पकड़ लेता है, गंदी गंदी गालियां देते हैं, और मतलब क्या बताऊं। हो सकता है ये, हाँ, क्योंकि वो कुछ कर तो सकते हैं नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।